हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मिहिर सोनी और मैं जीएमएच स्टडी क्लासेस से आपको सबको वेलकम कर रहा हूं। और यहाँ हमारे साथ हैं राहुल वासवानी, जो एक बहुत ही रिनोन और वेल नोन काउंसलर, करियर काउंसलर हमारे साथ यहाँ पे आए हैं। एज स्टूडेंट्स, आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि सर ट्वेल्थ आ गई है, ट्वेल्थ बोर्ड्स आ गई है, ट्वेल्थ के बाद हमारे पास बहुत ही करियर ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अब सब हम लोग इतने कंफ्यूज हैं कि ट्वेल्थ के बाद क्या किया जाए। उनके साथ इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, उन अपॉर्चुनिटीज में कैसे किया जाए ताकि उनका एक करियर जो है वो बहुत ही सेफ जोन में रहे। और ये करियर ऑप्शंस के लिए यहाँ पे हमने आपके लिए पूरा सेशन अरेंज किया है, जहाँ पे आपको यहाँ पे हमारे साथ जो राहुल वासवानी जी यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, वो आपको करियर के लिए पूरी अच्छी तरीके से गाइड करेंगे कि आपको अगर कोई भी डिफिकल्टीज आ रही है तो उनको कैसे फेस किया जाए, आपके सामने क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है जिनमें आप आगे जाकर अपना फ्यूचर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे मेरे को कमेंट्स में यहाँ पे क्वेश्चंस किए थे स्टूडेंट्स, तो उनका सॉल्यूशन लेके हमारे साथ यहाँ पे राहुल वासवानी यहाँ पे ज्वाइन हुए। तो स्टेप बाय स्टेप में जो अभी आपने क्वेश्चंस मेरे को पूछे थे कमेंट्स में, उनका आपके सामने यहाँ पे रखूंगा ताकि आपको भी पता चले कि आपको यहाँ पे किस फील्ड में आगे जाना चाहिए। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह रही है तो आपके साथ सुपर ग्रेड्स और टॉप रैंकर्स हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन पूछूंगा, उनका सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे हमको वो आंसर करेंगे। तो एज ऑफ नाउ मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता है राहुल कि स्टूडेंट्स ऑफन मूव इन करियर्स लाइक मेडिकल एंड इंजीनियरिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट पैशन एंड इंटरेस्ट, व्हाट वुड यू सजेस्ट टू ईच ऑफ द स्टूडेंट टू डू इन दैट करियर? So can you please answer me the question? ऑलराइट, थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। उसके पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेहर सर, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया Yes, है, sir. इस पर्टिकुलर हम्म। अपॉर्चुनिटी दी है। सो माय नेम इज राहुल वासवानी, आई एम प्रोडक्ट हेड सुपरग्रैड्स, और सुपरग्रैड्स प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर सुपर ग्रेजुएशन। क्योंकि एक पुराना फॉर्मूला है जो कि जितने भी ट्रेडिशनल करियर्स हैं, जिन करियर्स के बारे में आप बात कर रहे थे अभी, मेडिकल हम्म। हुआ या इंजीनियरिंग हुआ, हाँ। एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं वो लोग। एंट्रेंस एग्जाम लिखकर इंडिया के किसी बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज में जाओ और अपना करियर बना लो। सेम गोज फॉर सुपर ग्रेजुएशन इनटू एडवांस करियर्स। जब हम एडवांस करियर्स की बात करते हैं तो वो करियर्स जो कि स्टूडेंट्स के लिए बने हुए हैं लेकिन उनके बारे में उनको पता नहीं होता, एंड वो मेडिकल यस। और इंजीनियरिंग में चले जाते हैं विदाउट हैविंग हम्म। एक्चुअल इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट। एक बार आपने एक क्वेश्चन पूछा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के बियॉन्ड कौन कौन से ऐसे करियर्स हैं। सो देर आर हम्म। मेनी करियर्स बियॉन्ड मेडिकल एंड इंजीनियरिंग, और जिसमें स्टूडेंट्स जाकर अपना करियर बना सकते हैं। एंड डेफिनेटली एक मूवी आई थी थ्री इडियट्स, आप आपको यस। जानकर ये हैरानगी होगी, हाँ। अगर वो किसी ने बहुत गौर से देखी हो फिल्म तो उसको ये पता पड़ जाएगा कि एक स्टूडेंट वहां पे था जिसका नाम उन्होंने फरहान बताया था। वो बच्चा एब्सोल्युटली। आईआईटी जेई क्रॉस कर लेता है, हम्म। मतलब उस लेवल का स्टूडेंट भी जो कि आईआईटी हम्म। जेई क्रॉस कर लेता है, लेकिन उसका एक्चुअल इंटरेस्ट शायद इंजीनियरिंग में नहीं था और वो नहीं एक था। वाइल्ड एनिमल फोटोग्राफर बनना चाहता था उस पॉइंट ऑफ टाइम। यस, यस। सो सेम गोज तो फॉर ऑल ऑफ अस हम्म, कि हमें अपना पैशन पता होना चाहिए कि कौन सा पैशन है, और वहां पर जाकर हमको पढ़ाई करनी चाहिए। अपने पैशन के ऊपर हमें फोकस रखना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। एब्सोल्युटली आपका यही पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। आई एम राइट? राइट, 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 राइट। एंड in fact, there are numerous career options जो कि आपको इक्वल रेपुटेशन देंगे, इक्वल प्रेस्टीज देंगे, उतना ही पैसा भी देंगे। लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि यार हम हम्म। किसी और फील्ड में चले गए, वहां पर अगर पैसा नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम है। ठीक है, यस। लेकिन खूब सारे करियर ऑप्शंस हैं जो आपको उतनी इक्वल रेपुटेशन एंड रिस्पेक्ट दे सकते हैं, बट बशर्ते आप ट्वेल्थ के बाद एक राइट करियर ऑप्शन अपने लिए चूज करें। यस, यस। सबका पॉइंट ऑफ व्यू ही रहता है कि फ्यूचर में हम मनी अर्न करेंगे या नहीं, तो वो ऐसे ही करियर चूज करते हैं जिनमें उनको लगता है कि हमें इसमें पैसा ज्यादा मिलेगा, लेकिन उनको क्या है, ये सारे करियर ऑप्शन के बारे में उनको ज्यादा पता नहीं होता है, जिसमें आप हमको गाइड करेंगे उनको। राइट, राइट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी फॉर द स्टूडेंट्स लुकिंग फॉर अ मैनेजमेंट एज अ करियर? मैनेजमेंट का जो करियर देख रहे हैं तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनका करियर कैसा रहता है, उनको क्या करना चाहिए? बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। इनफैक्ट मैनेजमेंट एज अ करियर इट्स यूनिक इन इटसेल्फ। और सबसे अच्छी बात मैनेजमेंट के साथ मेरी ये है कि इट हैज बीन एन एवरग्रीन करियर और एवर ग्रोइंग करियर। मतलब इकोनॉमीज अगर बैठ भी जाती हैं कभी, हम्म। लेकिन मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो इकोनॉमीज को ड्राइव करते हैं और उनको ऊपर लेके जाते हैं। सो आपने देखा होगा, एक छोटी से छोटी फर्म से लेकर एक बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी तक, जो हम्म। लोग
इन कंपनीज को ड्राइव कर रहे हैं या फर्म्स को ड्राइव कर रहे हैं वो लोग मैनेजर्स हैं, और उन्हीं के यस, बेसिस पे ये कंपनीज चल रही हैं। मैनेजमेंट इंडिया में एब्सोल्युटली। ही ऐसा चलन है कि मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स करियर बनाते हैं इंजीनियरिंग करने के हम्म। बाद या फिर 3 इयर्स यस, का यस। ग्रेजुएशन करने के बाद। हम उनको सजेस्ट करते हैं व्हाई नॉट फ्रॉम डे वन आफ्टर स्टैंडर्ड 12th। स्टैंडर्ड हम्म। 12th के बाद आपको मैनेजमेंट को करियर के फॉर्म में चूज करना है। डेफिनेटली आप उसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सेल करेंगे। डेफिनेटली आई एम एब्सोल्युटली सेटिस्फाइंग विथ योर आंसर, बिकॉज मैंने मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को ये देखा है कि वो लोग मतलब 12th के बाद साइंस चूज कर लेते हैं, फिर उन लोग को लगता है कि हमें ये करियर ऑप्शन सही नहीं रहा, तो वो लोग डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाते हैं मैनेजमेंट की तरफ। वो क्लेट की एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, कैट की एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वो, जैसे कि अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ प्रपोर्शन में ये रहता है कि आईआईएम में स्टूडेंट्स जिनको एडमिशन मिलता है उसमें मोस्ट प्रोपोर्शनेट स्टूडेंट्स वो होते हैं जिन लोगों ने साइंस का करियर ऑप्शन चूज किया होता है। तो एक्चुअली आपका कहना बिल्कुल सही है कि अगर उनको साइंस की तरफ नहीं जाकर अगर वो डायरेक्टली अगर मैनेजमेंट की तरफ जाते तो वो डायरेक्टली उस फील्ड पे जा सकते थे जिनका उन्होंने टारगेट किया था। राइट, राइट। एक तो इंपॉर्टेंट मेरा, चीज यहाँ पर हाँ। थोड़ी बीच में इंटरप्ट किया मैंने आपको। सो दोनों हम्म। ऑप्शंस आपके पास ओपन है। तो सबसे हम्म। बेहतरीन करियर पाथ मैनेजमेंट का इसलिए है क्योंकि एक वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है और साथ साथ हम्म। एक पर्टिकुलर कोर्स में वो बीबीए और एमबीए का ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। सो जिन यस, यस। स्टूडेंट्स को इंटीग्रेटेड करना है, 5 इयर्स का प्रोग्राम हम्म। करना है आफ्टर स्टैंडर्ड 12th, वो भी हम्म। करियर पाथ के फॉर्म में चूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर वो बीबीए और फिर एमबीए करना चाहते हैं, इंडिया के में हम्म। बहुत सारे बेहतरीन कॉलेजेस हैं जहां पे जाके आप स्टडी कर सकते हैं। डेफिनेटली उसके ऊपर भी हम्म। बातचीत होगी आने वाले क्वेश्चंस में। हम्म। तो उनके बारे में बात करेंगे वहां पर। लेकिन हम्म। ये दो पाथवे हैं जो कि स्टूडेंट्स मैनेजमेंट के करियर में चूज कर सकते हैं आफ्टर स्टैंडर्ड चूज कर ट्वेल्थ सकते हैं, क्या। डेफिनेटली। So my straight away next question is, what is IPM gaining importance this day? We have often heard that is one of the best courses available for students after 12. Why it is said so? Can you ओके, please answer बहुत this अच्छा question? क्वेश्चन पूछा आपने मिहिर कि आईपीएम आजकल इतना इंपॉर्टेंस कैसे हम्म। गेन कर रहा है। सो आईपीएम स्टैंड्स फॉर, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन के आंसर में भी बात करा था, हम्म। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड यस। प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट क्या है? 12th के बाद आपको एक एंट्रेंस एग्जाम लिखना होता है और इंडिया के किसी रेनाउंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जाके आप 5 साल के लिए रेसिडेंशियल प्रोग्राम में मैनेजमेंट की स्टडीज कर सकते हैं, और वहां पर आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हम्म। दोनों डिग्रीज मिलेंगी। ठीक है। ओके, ओके। और हम्म। इसमें बड़े बड़े आईएम्स शामिल हैं, जैसे कि आईएम इंदौर, हम्म। आईएम रांची, आई एम। आईएम रोहतक, यस। आईएम बोध गया, आईएम जम्मू। हम्म। इनके हम्म। अलावा भी कुछ इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, कुछ हम्म। बहुत जाने माने नेशनल यूनिवर्सिटीज लाइक नालसार, कुछ यस, बाकी यस। इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईएफटी, कुछ अच्छी हम्म। यूनिवर्सिटीज लाइक निर्मा, ये सारे के सारे हम्म। इंस्टीट्यूट्स आईपीएम प्रोग्राम चला रहे हैं आज के टाइम पर। और स्टूडेंट्स को एक एंट्रेंस टेस्ट लिखना पड़ता है 12th के बाद एंड देन इट गेट्स। आपका सेकंड क्वेश्चन इसी में ये था कि हम्म। आजकल इतनी पॉपुलैरिटी क्यों हो रही है आईपीएम की और वो इतना गेन क्यों यस। कर रहा है इंपॉर्टेंस? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को एक बढ़ावा दिया कि भाई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के थ्रू स्टूडेंट्स अगर पढ़ाई करेंगे तो उनका समय भी बचेगी और वो एक पर्टिकुलर चीज में अपना फोकस रख सकते हैं। और क्योंकि हम्म। आईपीएम प्रोग्राम पहले से चला आ रहा था जिसको आईएम इंदौर ने 2011 में चालू किया, तो हम्म। डेफिनेटली उसके पास एक एडेड एडवांटेज था। तो मैनेजमेंट में एक रुख चेंज सा हो गया और 2021 में खूब सारे नए इंस्टीट्यूट्स ने अपना आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। ठीक है। ओके, एंड फ्यूचर में भी आईपीएम विल बी द ओके। फ्यूचर ऑफ एवरी स्टूडेंट। क्योंकि हो क्या रहा था, इंडिया में ये चलन था, जैसे हम बातचीत कर रहे थे कि हम्म। पहले वो साइंस की तरफ पढ़ते हैं या इंजीनियरिंग करते हैं हम्म। एंड देन फाइनली मूव इनटू द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। यस, यस, वो जरूरत यस। नहीं है। आप लोग शुरू से मैनेजमेंट की स्टडीज करिए फ्रॉम डे वन, हम्म। एंड दैट टू फ्रॉम वन डे ऑफ द वन। बेस्ट कॉलेजेस ऑफ द कंट्री। यस, यस। तो जैसा कि आपने बताया, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ आईपीएम? आईपीएम का मेन स्कोप क्या रहता है जिसके अंदर स्टूडेंट्स जा सकते हैं, क्या गेन कर सकते हैं? तो प्लीज इसका आप मेरे को बता सकते हैं कि इसके बारे में स्टूडेंट्स की क्या मतलब रहनी चाहिए व्यू? आपने एक बहुत अच्छा सेंटेंस बोला था, मैं उसको रिकोट हम्म। करना चाहूंगा। व्हाई इज आईपीएम द बेस्ट कोर्स अवेलेबल आफ्टर हम्म। 12th? हम्म। उसी क्वेश्चन को क्लब करते हुए स्कोप के साथ मैं इधर आंसर करना चाहूंगा। और देखिए, आईपीएम को बेस्ट कोर्स इसलिए कहा जाता है, उसके पीछे 5-6 रीजन है। एक तो सबसे पहला रीजन कि इसमें एक डाइवर्सिफाइड कोर्स स्ट्रक्चर फॉलो करता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो इंडिया का सबसे बेहतरीन कॉलेज है व्हेन इट कम्स टू द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट।
जिन स्टूडेंट्स को 12th में है और ये नहीं पता कि आईएम क्या होता है, हम्म। ये वही इंस्टीट्यूट है जो आप कैट एग्जाम लिखने के बाद जाते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद, है ना? सो ओके ओके। इसमें 5 इयर्स का डाइवर्सिफाइड कोर्स स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, हम्म। जिसमें स्टूडेंट्स की 360 डिग्री ग्रोथ होती है। कैसे? हम्म। वो एक क्लास में मान लीजिए कोडिंग पढ़ रहे हैं, तो दूसरी क्लास में हम्म। स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, तीसरी क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, चौथी क्लास में सीधा फिर एब्सोल्युटली। ड्रामा का क्लास आ जाएगा, पांचवी क्लास में फॉरेन लैंग्वेज। सो इतना हम्म। डाइवर्सिफाइड लेवल पे अगर स्टडी करेगा कोई भी, तो ही हम्म। विल बिकम डेफिनेटली अ वेरी लर्नड इंडिविजुअल। और जब वो यस बाहर यस। आता है, तो ही बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट एम्प्लॉयबल ह्यूमन बीइंग अक्रॉस द ग्लोब। इसकी यस वजह यस, से वेरी सक्सेसफुल पर्सन वेरी सक्सेसफुल in पर्सन, his राइट? life. So my straight away next question is, if a student wishes to prepare for IPM, how will super grade be helpful? Super grade उसकी क्या हेल्प कर सकता है स्टूडेंट्स को अगर IPM की तरफ जाना है? तो ये स्टूडेंट्स क्योंकि आजकल बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वर्चुअल क्लासेस और जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस, तो इसमें सुपर ग्रेड का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रह रहा है। जैसे कि ये कोविड सिचुएशन में देख रहे हैं, तो सुपर ग्रेड स्टूडेंट्स की क्या हेल्प कर सकता है? तो हमारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं, तो आप उनको बता दें प्लीज। Definitely. Mean, so let me tell you guys that super grads gained popularity in last 2 odd years, क्योंकि हमारे हम्म। खूब सारे स्टूडेंट्स आई एम इंदौर में सिलेक्ट हुए। उसके बाद खूब सारे हम्म। स्टूडेंट्स हमारे इंडिया के सबसे टॉप नॉच कॉलेज मैनेजमेंट का जो है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, वहां पे सिलेक्ट हुए। इसके अलावा आई एम रांची, रोहतक, बोध हम्म। गया, एंड सम ऑफ द पॉपुलर कॉलेजेस लाइक क्राइस्ट यूनिवर्सिटी और सेंट जेवियर्स मुंबई जैसे कॉलेजेस में हमारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। सुपर ग्रेड्स का अमेजिंग। इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग है कि हम्म। स्टूडेंट्स को वो पुश करता है एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए, इंटरव्यू हम्म। क्लासेस को प्रिपेयर करने के लिए। वी हैव फाइनेस्ट फैकल्टी टीम अक्रॉस द कंट्री। Students from Dubai and Qatar are also studying with us. We have inquiries from Malaysia, Canada, and USA as well. इसके हम्म। अलावा वी प्रोवाइड यू हार्ड कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल जो आपके घर पे पहुंचता है, ताकि हम्म। आपको फील हो कि सुपर ग्रेड सब घर पे पढ़ रहा है। क्लासरूम्स, जो ऑनलाइन क्लासरूम सेशंस हमारे अवेलेबल हैं, जिसमें लाइव सेशंस हम्म। रहते हैं, सेल्फ पेस सेशंस रहते हैं। तो लाइव सेशंस और सेल्फ पेस में ये फर्क होता है कि लाइव क्लासेस में फैकल्टी आके इंटरेक्टिव करेगी और आपसे बातचीत करेगी। सेल्फ पेस में बहुत अच्छी बात यह कि आप अपने टाइम पर लेक्चर्स को देख सकते हो, जिस टाइम पे आप देखना चाहते हो। इसके अलावा जिस टाइम पे स्टूडेंट्स कंफर्टेबल जिस है। टाइम पे स्टूडेंट कंफर्टेबल हो, हम लोग इंटरव्यूज के लिए स्टूडेंट्स को डे वन से प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि आई एम इंदौर में 35% वेटेज है आपकी पर्सनैलिटी और इंटरव्यू के ऊपर। हम्म। सो हमको उसकी अहमियत पता है, तो हम इंटरव्यू की क्लासेस लेते हैं। हम आपको कंप्लीटली पर्सनैलिटी वाइज डेवलप करवाते हैं वहां पर। फिर सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर डेवलप करवाते हैं हम आपको। एंड फाइनली वी सेंड यू आफ्टर टेकिंग लॉट ऑफ मॉक इंटरव्यूज। ठीक है? इसके ओके ओके। अलावा हमारा मॉक इंटरव्यू, जो मॉक्स हैं जितने भी एग्जाम्स के, वो बहुत अच्छी तरीके से हमारी कंटेंट टीम बनाती है, जिसको देखकर स्टूडेंट्स फाइनल एग्जाम निकाल सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे मेंटर्स हमेशा हम्म। आपको अप्रोच करेंगे, आपकी प्रोग्रेस को देखेंगे, किस तरीके से आप क्लासेस में आ रहे हो, कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है आपका, एंड आपसे वन ऑन वन कन्वर्सेशन करके आपको सलाह देंगे। सो दिस इज द एंटायर ओके। इकोसिस्टम हम्म। जो कि सुपर ग्रेड्स को वन ऑफ द बेस्ट इकोसिस्टम्स बनाता है अक्रॉस द कंट्री। हम्म। मिहिर। ओके। इन ऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि सुपर ग्रेड्स डे वन से ऐसी प्रिपरेशन करवाता है कि लास्ट मोमेंट तक वो इतनी अच्छी प्रिपरेशन करवा देता है कि स्टूडेंट्स कोई डिफिकल्टी नहीं रहती, कोई उनको डाउट्स नहीं रहते हैं, और इतनी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करवाता है कि उनको इन ऑल इंटरव्यू एंड इन फाइनल एग्जाम्स दे डोंट नीड एनी ऑफ द मोर प्रिपरेशन। राइट राइट मिहिर, डेफिनेटली डेफिनेटली। My next question is, someone wants to do only graduation and then move ahead with PG for IIM, ABC Ahmedabad, Bangalore and Chennai. What would you suggest to such students? ओके, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने फिर से पूछा हम्म। कि आई एम अहमदाबाद से मुझे पढ़ाई करनी है, बैंगलोर से करनी है, कलकत्ता से करनी है, तो हम्म। मैं क्या करूं? फिर मैं हम्म। आईपीएम प्रोग्राम में पढ़ाई करूं या 3 साल की ग्रेजुएशन करूं? एग्जैक्टली क्या करना चाहिए मुझे वहां पर उस हम्म। पर्टिकुलर केस में? सबसे पहले, अगर आप आईपीएम प्रोग्राम को के तहत आई एम इंदौर में जा रहे हो या रांची में जा रहे हो, हम्म। दैट्स ऑल्सो फैंटास्टिक ऑप्शन, क्योंकि 3 साल के बाद एग्जिट ऑप्शन आपके पास रहेगा और आईएम टू आईएम आप ट्रांसफर कर सकते हैं आफ्टर राइटिंग कैट एग्जामिनेशन। Yes, yes. लेकिन अगर ऐसा हम्म। नहीं करना है, तो इंडिया में कुछ बहुत बेहतरीन ग्रेजुएशन के कॉलेजेस हैं, लाइक शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, जो इंडिया हम्म। का ही नहीं पूरे एशिया का नंबर 1 कॉलेज है मैनेजमेंट स्टडीज में। खासकर नॉट ओनली मैनेजमेंट स्टडीज, फाइनेंस स्पेसिफिक मैनेजमेंट स्टडीज में भी नंबर 1 कॉलेज है पूरे एशिया में।
उसके अलावा बहुत अच्छे कॉलेजेस और भी हैं। क्राइस्ट हम्म। यूनिवर्सिटी बैंगलोर बहुत फैंटास्टिक कॉलेज है। नारसी यस मुंजी आपने यस। जरूर सुना होगा, मुंबई की यूनिवर्सिटी हम्म। है, जिसके यस अंदर एक यस। इंस्टीट्यूट आता है अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स। इसके ओके अलावा ओके। सेंट जेवियर मुंबई, वही कुछ कुछ होता है वाला, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 यस वाला यस। सेंट जेवियर्स मुंबई। इन इंस्टीट्यूट एब्सोल्युटली। से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। इनके डेफिनेट एंट्रेंसेस होते हैं, लाइक क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके अलावा आपका फॉर डीयू जेट दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट, सेंट जेवियर्स मुंबई एंट्रेंस टेस्ट, सिम्बायोसिस की सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट। तो हर इंस्टीट्यूट का एक एंट्रेंस टेस्ट है जो कि एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट है, जिसकी प्रिपरेशन आप आईपीएम के साथ साथ कर सकते हैं। सुपरग्रेड्स वहां पे भी ओके आपकी मदद कराएगा। यू शुड गेट इनसाइट एनी ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ द कंट्री ओवर देयर एज वेल। और फिर आप ओके। अपनी ओके प्लान कर सकते हैं जर्नी आगे ग्रेजुएशन के बाद। ओके। ओके। सुपर ग्रेड्स ऐसी प्रिपरेशन करवाता है, और मोस्ट ऑफ देखने में यही आया है कि सुपर ग्रेड्स के जो भी स्टूडेंट्स है वो टॉप रिनॉन कॉलेजेस ऑफ इंडिया में उनका एडमिशन होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन मैं कहना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, कि सुपर ग्रेड्स आपके साथ हैंड टू हैंड कदम से कदम मिला के चलता है। इससे सुपर ग्रेड्स बेस्ट करियर ऑप्शन आपके लिए रहेगा। ये मेरा सजेशन पर्सनली आप सभी स्टूडेंट्स के लिए रहेगा यहाँ पे। So my next question is, new colleges have recently started or announced that IPM programs in 2021 and 22. Some IIMs and renowned institutions are coming up with IPM program. तो इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? तो राहुल प्लीज आप डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली। थोड़ा सा डिस्कशन हमने पहले भी किया। तो हम्म। 2021 में 3 आईएम्स ने अपना आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें सबसे हम्म। पहला था आईएम रांची, बहुत ही पॉपुलर आईएम है। इसके बाद आईएम बोध गया एज वेल एज आईएम जम्मू। हम्म। इसके साथ साथ नालसार, एनएलयू नालसार जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नालसार है, उसने भी अपना आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च किया। अनाउंसमेंट्स भी किए दो बड़े इंस्टीट्यूट्स ने कि वो अपना आईपीएम प्रोग्राम 2022 में लॉन्च करेंगे, जैसे कि ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, आईआईएफटी जैसा बड़ा रिनाउंड इंस्टीट्यूट अपना आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है। एंड ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले टाइम में बड़े आईएम से भी उम्मीद की जा सकती है। हो सकता है वो अहमदाबाद, बैंगलोर या कोलकाता ही हम्म। क्यों ना हो, कि वो अपना आईपीएम प्रोग्राम एब्सोल्युटली। लॉन्च करेंगे एंड स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। ओके ओके। So my next question is, for what all entrance you teach in Supergrade and what is your USPS? ऑलराइट, सो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सो वी प्रिपेयर स्टूडेंट्स ऑन 3 ग्राउंड्स। सबसे पहला है हम्म। हमारा मैनेजमेंट एज अ कोर, जिसमें कि हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाते हैं फॉर एग्जाम्स लाइक आईपीएम, डीयू जेट, एनपैट, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट, सेंट जेवियर्स मुंबई एंट्रेंस टेस्ट एंड टॉप नॉच राउंड कॉलेजेस ऑफ द कंट्री। ठीक है, एक तो ये रहता है हमारा। इसके अलावा हम लोग अभी अपकमिंग एग्जामिनेशन है सीयूसीटी, बहुत पॉपुलर एग्जाम है, जिसकी प्रिपरेशन आप अगर करेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के रिनाउंड कॉलेजेस में जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स की। हम साइंस उसकी कॉमर्स। प्रिपरेशन करवाते हैं। फिर अदर करियर ऑप्शंस लाइक आर्ट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इसके लिए भी आप लोग की रिनाउंड हम लोग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं, लाइक एचएसडब्ल्यू आईआईटी मद्रास। ठीक है, आर्ट्स का बहुत अच्छा एक इंस्टीट्यूट है आईआईटी मद्रास, जिसकी आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा वी ऑल्सो टीच यू फॉर एंट्रेंसेस लाइक एनसीएच-एमसीटी जेडबलई, होटल मैनेजमेंट का सबसे बेहतरीन एंट्रेंस है एनसीएच-एमसीटी जेडबलई। अगर होटल मैनेजमेंट आप करना चाहते हैं तो सुपरग्रेड से यस आ यस। सकते हैं। सो वेरियस करियर ऑप्शंस के जितने एंट्रेंसेस हैं, वी प्रिपेयर यू फॉर द बेस्ट कॉलेज ऑफ द कंट्री। और मेरा और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि आर्ट्स एक बहुत ही स्कोप नहीं है आर्ट्स में, मतलब बहुत ही छोटा है। और जैसे कि देखने में आता है कि जो रैंकर्स होते हैं या जो टॉपर्स होते हैं, उनकी ये थिंकिंग रहती है कि हम साइंस लेंगे, हम कॉमर्स लेंगे। तो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या मतलब स्टूडेंट्स को आर्ट्स में क्या आगे स्कोप मिलता है? क्या आगे स्टूडेंट्स अपना करियर उसमें क्रिएट कर सकते हैं? क्या उनका करियर सेफ रहता है आर्ट्स में जाने के बाद? तो इसमें आपका क्या कहना है राहुल? डेफिनेटली, आई मीन जो स्टूडेंट्स आर्ट्स, जिनका पैशन है, उनको आर्ट्स में जाना चाहिए। इनफैक्ट न्यू एज करियर की अगर बात की जाए, मतलब वो करियर्स जो हम्म। आज के जमाने में बहुत ग्रो कर रहे हैं, हम्म। उनमें आर्ट्स के अंदर कुछ करियर्स बहुत इंपॉर्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि होटल मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा था, वो भी एक आर्ट्स हाँ के अंदर हाँ। का करियर आता है। सो इट्स यस यस। रिफाइंड इनटू द आर्ट्स सेगमेंट। तो हम्म। होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, कलरी आर्ट्स, ये हम्म। जितने भी अपना ट्रेवल एंड टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट एंड कलरी आर्ट्स है, दैट कम अंडर आर्ट्स। इसके अलावा यस। लिबरल आर्ट्स, आज के जमाने हम्म। में लिबरल आर्ट्स का दौर है, हम्म। जिसमें कि वेरियस मल्टीपल सब्जेक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाया जाता है,
ताकि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच ग्रो हो पाए। ओके, सो अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस से, आईएचएम से कर सकते हैं, लाइक पूसा, दिल्ली यस का पूसा कैंपस, या फिर आप कर सकते हैं मुंबई से। इसके अलावा यस लिबरल आर्ट्स की अगर आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो आप पढ़ाई कर सकते हैं अशोका यूनिवर्सिटी से, सोनीपत हरियाणा में बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। यस 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 फ्लेम से, क्रिया से। इसके अलावा आप पढ़ाई कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेहतरीन कॉलेजेस से, अगर सीयूसीटी एग्जाम आप लिख रहे हैं तो वहां पे आर्ट्स के लिए सबसे जाने माने नाम आपको मिलेंगे इंडिया के यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर। नारसी एब्सोल्युटली। मुंजी बहुत ही जाना माना नाम, लिबरल आर्ट्स के लिए फेमस है। हम्म कलरी आर्ट्स के लिए सिम्बायोसिस बहुत फेमस कॉलेज है। सो इंडिया में वैरायटी है, आर्ट्स आज के टाइम पे ग्रो कर रहा है, आर्ट्स की डेप्थ और ब्रेथ बहुत बड़ी है। वो फोटोग्राफी से चालू होता है तो एंड इकोनॉमिक्स तक करता है, मतलब उसकी यस यस इतनी ब्रेथ बड़ी है। सो आप डेफिनेटली आर्ट्स में जाकर बढ़ सकते हैं, आर्ट्स में बट जा सकते हाँ, हैं। राइट। मतलब स्टूडेंट्स को ऐसी थिंकिंग रखनी चाहिए कि आर्ट्स में कोई स्कोप नहीं है। आर्ट्स भी एक बहुत ही वाइड स्कोप है, बहुत ही डाइवर्सिफिकेशन उसमें देखने को मिल सकते हैं हमें। एब्सोल्युटली मैं राइट हूँ। तो बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहता है, हाउ इज होटल मैनेजमेंट एज अ करियर। ये बहुत ही लोगों को मतलब ऐसा माइंड में रहता है कि होटल मैनेजमेंट, उनको पता है कि होटल का मैनेजमेंट करना है, लेकिन उसके अंदर कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती है विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। तो इसके बारे में आपका डिटेल डिस्कशन स्टूडेंट्स को यहाँ पे चाहिए था। थोड़ा थोड़ा हमने टच किया था होटल मैनेजमेंट को पिछले कुछ यस क्वेश्चंस में, यस लेकिन होटल मैनेजमेंट इज अ करियर, फैंटास्टिक करियर गाइस। अगर आपके अंदर दो ट्रेड्स हैं बड़े, मतलब अगर आपके अंदर हॉस्पिटैलिटी का ट्रेड है, आप घर में आओ भगत करना अच्छी तरीके से जानते हैं और यस सर्व करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। दूसरा डेडिकेटेड है बहुत आप, मतलब रात में भी कोई काम करने को बोल दे, काम के प्रति इतनी डेडिकेटेड है, रात टाइम में उठ जाएंगे, सुबह भी उठ जाएंगे, यस देन दिस करियर इज मेड फॉर यू। उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कभी ताज में खाने गए हों, या फिर ओबरॉय में या ट्राइडेंट में खाना खाया हो यस साथ में आपने मुंबई में, और आपको फीलिंग आती है यार ये ऐसी प्लेस है जहाँ पे आके मुझे काम करना है, उनके लिए करियर काम बना कर हुआ है। एक सबसे अच्छी बात मेरे यहाँ पे मैं और इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि इंडिया और श्रीलंका, ये दो कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में जहाँ के स्टूडेंट्स होटल मैनेजमेंट के लिए बने हुए हैं। क्योंकि ओ हाँ, इनहेरिटेंस में ही वो ट्रेड हॉस्पिटैलिटी का आता है। यस तो यस इसलिए आप देखोगे, आप पूछ रहे थे मुझसे आउटसाइड इंडिया क्या स्कोप है। हम्म गल्फ में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, स्विट्जरलैंड चले जाओ, आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट या होटल्स चलाने वाले जो लोग दिखेंगे वो इंडियंस या श्रीलंकन इंडिया मिलते हैं। यस हाँ। यस और इंडिया में यहाँ की पढ़ाई का, एजुकेशन का स्टार्ट हो गया था 1982 से ही। एक काउंसिल है, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, जिसने रेगुलेट किया एजुकेशन को। और टू था, और इस आगे जाते जाते बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जुड़ते गए एनसीएचएमसीटी से। फाइनली एक पॉइंट ऐसा आया जब एनसीएचएमसीटी जेडब्ल्यू एक बहुत बड़ा एग्जाम बन गया। आज के टाइम पे 12,500 सीट्स के आसपास हर साल इस पर्टिकुलर इतने सारे इंस्टीट्यूट्स में निकलती है, लेकिन हम सुपर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि टॉप 2300 सीट्स पे ही आप जाके पढ़ाई करिए, क्योंकि वही सुपर ग्रेजुएशन तभी होगा जब बेस्ट यस कॉलेज से आप पढ़ाई करेंगे। कॉलेज हाँ, बिल्कुल तो टॉप बिल्कुल 7 इंस्टीट्यूट से आके पढ़ाई करिए, यहाँ पे खूब स्कोप बढ़ा है। और रिलेटेड जो हम्म करियर्स हैं, लाइक मैं बात कर रहा था कलरी आर्ट्स की, उन स्टूडेंट्स हम्म की बात कर रहा था जिनको खाने में बहुत शौक होता है, या ट्रेवल एंड टूरिज्म में, वहां पर भी पिछले यस 10 सालों से बहुत सारे करियर्स खुल रहे हैं, दोनों तीनों न्यू एज करियर्स हैं। सो ओके ओके। मतलब जॉब मैनेज होटल मैनेजमेंट कौन कौन सी मतलब जॉब्स मतलब निकालता है जिसमें स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें आप बता सकते हैं। डेफिनेटली, सो स्टूडेंट्स के पास खूब सारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा होटल मैनेजमेंट के अंदर। होटल में घुसने से मैं आपको सब बताता हूँ, बहुत बड़े होटल्स रहते हैं जहां पर फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा एरिया है जो मैनेज करना है। सो फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट हुआ, हाउस कीपिंग, 500 रूम्स की कितनी बड़ा टेंशन सरदर्द है, हाउस कीपिंग मैनेजमेंट। यस यस एयर कैटरिंग मैनेजमेंट भी होटल मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है। यस यस इसके अलावा आप बैंक्वे मैनेजर्स देखोगे, आप जो कि रेस्टोरेंट के बैंक्वेट्स को मैनेज कर रहे हैं, हम्म। रेस्टोरेंट मैनेजर्स हैं। होटल मैनेजमेंट के अंदर खूब सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी वंस यू गेट इनसाइड दिस पर्टिकुलर फील्ड। इसके अलावा, वंस यू टू हाँ, हैव इनसाइड दिस मैनेजमेंट राइट राइट, सो होटल होटल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक बहुत वाइड स्कोप करियर ऑप्शन दे देता है स्टूडेंट्स को। एंड डेफिनेटली दे कैन बी पार्ट ऑफ बिग इंस्टीट्यूट्स, सॉरी बिग ऑर्गेनाइजेशंस लाइक हयात, लेमन ट्री, मैरियट, यस सिट्रस, या यस ताज,
ये यस बड़े रिक्रूटर्स रहते हैं यहाँ पर। यस यस, मतलब एक ड्रीम जैसा होता है इनके इस राइट। होटल्स में उनको वर्क करने का। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज PR advertising and journalism considering to be few of the most renowned career after 12? ओके बहुत अच्छा क्वेश्चन। इनफैक्ट फिर से पीआर, जर्नलिज्म और एडवर्टाइजिंग की आपने बात करी मिहिर, ये तीनों करियर ऑप्शंस न्यू एज करियर ऑप्शंस है। न्यू एज करियर ऑप्शन से मेरा हमेशा मतलब रहता है वो करियर जिसने इस पर्टिकुलर एज में ग्रोथ दिखाई है और आने वाले टाइम में यहाँ पर ग्रोथ मिलने वाली है। इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है। पिछले 15 साल में आपने देखा होगा खूब सारे स्टूडेंट्स जो मुझे सुन रहे होंगे वो कहेंगे सर जर्नलिज्म कैसे न्यू एज करियर हो सकता है, 200 साल पहले भी तो प्रिंट जर्नलिज्म निकलता था। तो आपने जो डेफिनेशन दी उस पे ये बात बैठती नहीं है। यस नहीं, अब आपको मैं इसको बिल्कुल प्रूफ करके दिखा देता हूँ। पिछले 15 साल में ही वाईफाई का ग्रोथ हुआ है। पिछले 15 साल में ही जितने न्यूज चैनल्स हैं वो बड़े हैं। पहले 4-5 हुआ करते थे, पिछले 20 साल यस में यस। खासकर पहले इतने न्यूज चैनल्स का दौर नहीं था। पिछले कुछ सालों से ही आपने सोशल मीडिया में ग्रोथ देखी है। यस फेसबुक का यस चलन जो बढ़ा, उसके बाद फिर इंस्टा पे आज पहुंची और आज जाके यूट्यूब पे चीज यस। पहुंची है हम्म। और ट्विटर पे चीज पहुंची है। ये पूरा पिछले 15 साल में हुआ है। सो इसकी वजह से इन करियर्स में बूम आ गया और फैंटास्टिक करियर ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्रिएटिव बाय नेचर होते हैं। खासकर एडवर्टाइजिंग तो उनके लिए बना हुआ है। एक डिफरेंट हम्म। वर्ल्ड है ऑल टुगेदर एडवर्टाइजिंग का। आप सोच के देखिए वो एक एड जहां पर वो लेडी कपड़े धो रही है और बाद में उसको बोलती है सब कुछ छूट गया आपका, और वो चॉकलेट जानबूझ के छोड़ देता यस है उसको। वो एक एडवर्टाइजमेंट हर घर में डेरी मिल्क पहुंचा रहा है। स्वीट्स का यस रिप्लेसमेंट कर दे रहा है कैडबरी आज के टाइम पर, आपने देखा होगा। और यस। एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में बहुत जायंट्स हैं, खूब पैसा है। इंजीनियरिंग मेडिकल यस कहीं नहीं लिख टिकते यहाँ पे। अगर कुछ लोग वहां पे, आपने अगर शायद वेब सीरीज देखी हो थिंकिस्तान तो आपको समझ में आएगी। यस यस यस। एक कंपनी है ओएमएम, बहुत ही जानी मानी। उसके अलावा डीबीबी मुद्रा ग्रुप, लिंटास, इन कंपनीज में जाके आप मुंबई में जाके काम करते हैं, डेफिनेटली लाइफ आपकी ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाएगी। पीआर पीआर आप रोज रूबरू हो रहे हो पब्लिक रिलेशन से, व्हेन यू आर यस लुकिंग यस। इनटू दी यू नो ये किस तरीके से बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की चीजें सुधारी जा रही हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल उनके किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है। जर्नलिज्म जर्नलिज्म ऑफ कोर्स इज अ फैंटास्टिक करियर। 10 साल पहले बरखा दत्त का दौर था, आज ये वाला दौर शायद श्वेता सिंह का है और अर्नब गोस्वामी का है। सो ये तो हमेशा एवरग्रीन करियर रहेगा ही रहेगा। मतलब एवरग्रीन है, स्टूडेंट्स इसमें किसी भी टाइम एनरोल हो राइट। सकते हैं। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू सजेस्ट सम कोर्सेज फॉर फाइनेंस एस्पिरेंट? फाइनेंस के लिए दो कोर्सेज में जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा। एक तो है ड्यूजेट एग्जामिनेशन जिसकी हम बात कर रहे थे, उसके थ्रू आपको मिलता है बीबीए एफआईए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। बेहतरीन कोर्स है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। एंड शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज चलाता है। और अगर सिर्फ वुमेन स्पेसिफिक की बात करें तो शहीद राजगुरु कॉलेज है एक दिल्ली के अंदर, वहां पे आप जाके पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा आज के दौर में फाइनेंस के साथ टेक्नोलॉजी ऐड हो गई है। आप खुद भी जानते होंगे, आज भी आपने शायद पेमेंट फोन पे से या पेटीएम कहीं से करी होगी। तो यस मोबाइल बैंकिंग का दौर है, पेटीएम का दौर है, फोन पे, रेजर पे, इन सब चीजों का दौर है। तो आज के टाइम पे फिनटेक का दौर है। तो फिनटेक का यस एक यस। कोर्स चलाता है स्क्राइस यूनिवर्सिटी बैंगलोर, बीबीए फिनटेक ऑनर्स। डेफिनेटली आप वो भी कर सकते हैं। स्क्राइस यूनिवर्सिटी ओके एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके ओके। मतलब ये सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो न्यू टेक्नोलॉजी आजकल मार्केट में आ रही है और ट्रेंड फाइनेंस में और आ रही टेक्नोलॉजी है। को उन्होंने जोड़ दिया, तो उन लोगों की बहुत जरूरत पड़ेगी जिनको फाइनेंस में इंटरेस्ट है। ओके मनी ओके मनी रिलेटेड चीजें हैं तो डेफिनेटली फिनटेक एक बहुत अच्छा कोर्स बन जाता है फिर। ओके ओके। राइट। So my next question is, can you suggest top colleges of like management, economics, commerce, and एक एक करके psychology पूछ and लेते हैं अपन, एक liberal काम arts? करते हैं, आपने खूब सारी Okay चीजें okay. पूछ ली, एक एक करके पूछिए, Yes मैं yes. उसका टॉप कॉलेज बता हाँ. देता हूँ आपको। Top colleges of management. मैनेजमेंट के ऊपर हमारी बातचीत हुई। सो आई एम इंदौर नंबर 1, शहीद सुखदेव Yes. कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज नंबर 2, आई एम Hmm. रांची नंबर 3। ये कॉलेजेस में आप जाके Okay. मैनेजमेंट की स्टडी कर सकते हैं आफ्टर 12th। This is the top colleges of India. ओके, दीज आर द टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया, जिसमें आई एम इंदौर नंबर 1 पे आता है। सेकंड नंबर शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज Hmm. आता है। थर्ड नंबर आई एम रांची। इनसे जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं मैनेजमेंट की। Okay okay. Next of economics, top इकोनॉमिक्स colleges. फैंटास्टिक, दिल्ली यूनिवर्सिटी गढ़ माना जाता है इकोनॉमिक्स का या कॉमर्स का भी। तो इकोनॉमिक्स में मेरा पर्सनल फेवरेट है सेंट स्टीफेंस दिल्ली।
इसके हम्म। अलावा आप कहीं पे भी वेबसाइट पे सर्च करोगे टॉप कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स तो SRCC, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी भी डेफिनेटली आप एक्सप्लोर कर सकते हो। या एक हम्म। बहुत अच्छा कॉलेज है नारसी मुंजी के अंडर आता है, दैट इज सरला अनिल मोदी कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, फैंटास्टिक ओके कॉलेज। ओके, या दिस इज द टॉप कॉलेजेस फॉर इकोनॉमिक्स। या टॉप कॉलेजेस फॉर कॉमर्स फील्ड। कॉमर्स SRCC अनडाउटेडली, SRCC बहुत वाइब्रेंट नाम है यहाँ पर। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो भी कॉलेज में आप कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स पढ़ना चाह रहे हो आप पढ़ सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी हम्म। कंप्लीटली गिविंग यू अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। वहां का बीकॉम या BA हम्म। इकोनॉमिक्स या BSc इकोनॉमिक्स अगर आप कर रहे हो तो अच्छे खासे जगह से बीटेक करे हुए इंडिविजुअल से भी स्ट्रांग रहता है। ये मेरा सजेशन है। ओह, राइट। वेरी नाइस। और नेक्स्ट, टॉप कॉलेजेस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, ओके। साइकोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर दो कॉलेजेस आते हैं, जीसस एंड मेरी हम्म। कॉलेज बहुत स्ट्रांग है, जहां से आप हम्म। जाकर साइकोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, एक और पॉपुलर कॉलेज है फर्ग्यूसन पूना, जहां से आप साइकोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं। सेंट जेवियर्स हम्म। मुंबई बिकम्स फैंटास्टिक ऑप्शन। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, और एक ओके। बहुत बेहतरीन नाम जो सामने आ रहा है पिछले छह हम्म। सात सालों से, दैट इज IIPR बैंगलोर। और आने वाले टाइम में ओ। ये नंबर 1 कॉलेज बन जाएगा साइकोलॉजी का। बस हम्म। 2014 में चालू हुआ तो उसको भी उतना टाइम नहीं हुआ। इट्स 7 year हम्म। old कॉलेज, बट fantastic college in Institute of Psychology and Research. You can look into these options. 7 years में भी बहुत ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ है। राइट राइट, ये काफी इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंस गेन करी है इस कॉलेज ने। ओके ओके। नेक्स्ट, टॉप कॉलेजेस फॉर लिबरल आर्ट। Liberal arts, okay. Liberal arts के लिए Narsi Munji will be a best option. Then after that you can look up to Ashoka University. Fantastic option. Ashoka University liberal arts का एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन बनता है। आर्ट्स भी मैं बोलना चाहूंगा IIT मद्रास, खासकर आप ट्राई कर सकते हैं। HSEE IIT मद्रास, सीट्स कम होती हैं, 5 साल का इंटीग्रेटेड MA प्रोग्राम कराता है, लेकिन ये एग्जाम लिबरल आर्ट्स से जितने स्टूडेंट्स हैं HSEE IIT मद्रास जरूर लिखिएगा। इट्स गोइंग टू टेक यू टू नेक्स्ट लेवल ऑफ लाइफ ऑल टुगेदर। या स्टूडेंट्स जो भी वीडियो देख रहे हैं, वो जो राहुल सर हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो बातें बता रहे हैं, तो इनको प्लीज नोट कीजिएगा। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ताकि आपके करियर सेफ हो जाए। ऐसे आपके साथ सुपर ग्रेड्स और टॉप रैंकर्स हमेशा अवेलेबल रहेगा। So next question is, what all entrance students must write after 12th? How should they plan for it? ऑलराइट, सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं सेकंड क्वेश्चन को पहले लेता हूँ, हाउ डू एग्जैक्टली प्लान द फ्यूचर। Yes, yes, सो सबसे इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग योर पैशन एंड स्ट्रेंथ्स। तो yes. आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो किस करियर में मैच करती हैं, आप उसका डिसीजन पहले लीजिए। फिर उससे रिलेटेड किस कोर्स में जाना है उसका डिसीजन लीजिए। एंड देन फाइनली, फॉर एग्जाम्पल आपने डिसीजन ले लिया कि मैनेजमेंट में अब मुझे जाना है, ठीक है। सो Hmm. मैनेजमेंट के सारे एंट्रेंसेस आपको प्लान करने हैं, उनकी प्रिपरेशन एक साथ करनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंट्रेंसेस जितने भी वो एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंसेस रहते हैं। सो एप्टीट्यूड मतलब लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल Yes. अवेयरनेस का कुछ पोर्शन रहता है। और इसके लिए आप सारे एंट्रेंसेस लिख सकते हैं, कोई टफ रहता है, कोई थोड़ा आसान रहता Hmm. है, कोई मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी का होता है। एक साथ प्लान कर सकते हैं उनकी स्टडीज। उनको लिखने के बाद यू कैन गेट इनसाइड वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ द कंट्री। सो प्लानिंग बस यही Okay. होनी चाहिए, मुझे Hmm. एंट्रेंस लिखना है, फाइनली गेटिंग इनसाइड द बेस्ट कॉलेज ऑफ द All- कंट्री इन दैट पर्टिकुलर कोर्स। Okay, okay. So my next question is, how should a student choose a career for self? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक ये Hmm. शायद गिफ्ट लेके जा सकते हैं स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर सेशन से। ये गिफ्ट क्वेश्चन है जो मीर ने मेरे से Hmm. पूछ लिया। ओके, एक काम कर सकते हो आप, पेन पैड ले लीजिएगा। आपको उस पर 4 चीजें करनी है। सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में लिखना है कि मेरी ये स्ट्रेंथ्स है। Hmm. सेकंड कॉलम में आपको अपनी वीकनेसेस के बारे में लिखना है कि ये वीकनेसेस मेरे अंदर है। एंड आई थिंक वो आपको पता भी होंगी, नहीं Yes. तो एक बार अपने आप से पूछकर इवेलुएट करके टाइम लगाकर उस पर लिखिएगा। Hmm. थर्ड स्टेप में आपको लिखना है वो करियर्स जो आपने इतनी सारी बातचीत करी, जो आपको एक्साइट कर रहे थे, उनमें कौन कौन से ट्रेड्स की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है आपको ना पता हो, सीधा गूगल करिए। जैसे मैंने Hmm. बीच पे बातचीत भी करी थी, होटल मैनेजमेंट में हॉस्पिटैलिटी चाहिए। Yes, yes, आप एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे थे, उसमें क्रिएटिविटी चाहिए। इस तरीके से बहुत सारे yes. ट्रेड्स ही होंगे, सिर्फ Hmm. हॉस्पिटैलिटी से काम नहीं चलेगा। आपका डेडिकेशन लेवल भी स्ट्रांग होना चाहिए, आप पंक्चुअल भी होने Yes. चाहिए, आप रेगुलर भी होने चाहिए। वो सारे ट्रेड्स की लिस्ट बनाइए। इसके बाद थर्ड स्टेप में आपको मैपिंग करनी है आपकी स्ट्रेंथ्स और इन ट्रेड्स की,
आपकी वीकनेस और इन ट्रेड्स की। फिर अपने आप से पूछिए, क्या ये वाकई में करियर मेरे लिए बना है कि नहीं बना है? क्या मैपिंग स्ट्रांग हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? हो यस। सकता है कुछ ऐसी स्ट्रेंथ्स हो जो आपके अंदर अभी नहीं है, लेकिन आप उनको डेवलप कर सकते हैं आने वाले टाइम में। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एब्सोल्युटली। अभी आप पंक्चुअल नहीं हो, लेकिन अगर आपने अपने ऊपर काम किया तो पंक्चुअल हो सकते हो। हो सकते हैं। लेकिन अगर कल नथिंग इज आपको बोला जाए इम्पॉसिबल। कि हाँ, लेकिन कल आपको अगर बोला जाए मिहिर की कल से आपको गाना गाना चालू कर देना है, वो पॉसिबल नहीं है, जबकि आप नो एक नो। बहुत बैड सिंगर हो। तो एक लॉजिकल यस। डिसीजन वहां पे लेना है, ठीक है। हम्म। फाइनली इस मैपिंग के बाद अपने आप से क्वेश्चन पूछेगा, इज दिस करियर गोइंग टू हेल्प मी इन द फ्यूचर विद फाइनेंसेस ऑल्सो, मतलब वो भी एक इंपॉर्टेंट यस। चीज है। एंड फाइनली जो दो तीन करियर्स आपने चूज किए हैं, उनमें से जो सबसे बेस्ट मैप करे, उस करियर के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके। So my next question is, are you starting come fresh courses for entrance after 12th? How will they will useful for students? नॉट ओनली फॉर ट्वेल्थ, इनफैक्ट आई वुड से फॉर जो स्टूडेंट्स 11 पास करके ट्वेल्थ में गए हैं, उनके लिए भी 1 ईयर कोर्सेज चालू हो गए हैं। जो स्टूडेंट्स अभी ट्वेल्थ में हैं और एंट्रेंस एग्जाम्स लिखने वाले हैं, आईपीएम, जिप मैट, डी यू जेट, एंड पैट, प्राइस यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट, डी यू जेट, लंबी फेरिस्त एग्जाम्स की, उनके लिए क्रैश कोर्सेज चालू हो रहे हैं। आपको www.toprankers.com में सुपरग्रेड्स के अंदर जाकर चेक करना है, डेमो क्लासेस देखिए और तय करिए खुद के लिए कि आर वी टीचिंग यू वेल और नॉट। मैंने बता दिया है कि Yes, क्या क्या चीजें मिलेंगी, उधर वीडियो yes, एक्सप्लेनर वीडियो yes, भी होता है हर कोर्स के अंदर, जो आपको बताएगा कि उसके डिलीवरेबल्स क्या रहेंगे, एंड देन टेक अ डिसीजन फॉर सेल्फ कि यू शुड yes, गो अहेड विद इट और yes, yes. My last but not the least, what you will message to a students माय about मैसेज career? टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज, करियर रिलेटेड डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपकी लाइफ का। Yes, एक रिपोर्ट के अनुसार जो स्टूडेंट 95% स्कोर करते हैं और जो स्टूडेंट 75, एवरेज स्टूडेंट होते हैं 75% के आसपास स्कोर yes, करते हैं, बहुत बार क्या होता है 95% वाला जो स्टूडेंट है ना, वो करियर का गलत डिसीजन लेकर पीछे हो जाता है और yes, 75% वाला डिसीजन सही लेके 95 वाले को पीछे कर देता है। yes, yes. और Absolutely. इंडिया में 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज के टाइम पे करियर डिसीजन सही नहीं ले रहे हैं। माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइस इज, मेडिकल और इंजीनियरिंग में तभी जाएं जब वो वाकई में आपका पैशन है। अगर वो आपका पैशन नहीं है तो खूब सारे करियर्स ओपन है, हमने इतने सारे करियर्स के बारे में हमने आज Yes. बातचीत करी। एक्सप्लोर सम ऑफ देम फॉर योरसेल्फ। Okay. Thank you, Rahul, for being with us. थैंक यू And मीर फॉर I गिविंग मी दिस request, अपॉर्चुनिटी। yes, yes, I request all my students to have touch with Rahul once again. Thank you. थैंक यू।